पाकिस्तान की सियासत में ताकत और ताकतवर के दो टोक होने की जो हैसियत हमेशा से मुस्तहकम थी, आज वो वैसी मजबूत और मुस्तहकम नहीं रही। हो सकता है इस बहुत बड़ी तब्दीली या दरार के बारे में बहुत जल्द तफसील के साथ बात ना हो, लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह आयां हो चुकी है कि पाकिस्तान की सियासत और तारीखी तौर पर मजबूत और बेलचक स्टैब्लिशमेंट पहले जैसी नहीं रही और दरार डालने वालों ने इतनी जोरदार जरब लगाई है कि बहुत कुछ अगर अभी तक नहीं बदला तो अपनी जगह से हिल जरूर गया है। वो लोग जिन्हें पेशावर और संजीदा तस्वर किया जाता है वो भी इस किस्म की बातें करना शुरू हो गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत वाज़ेह तकसीम है और बाज तो कहते हैं कि बाकायदा दड़ेबंदी हो चुकी है। रियासत और हुकूमत के मामलात को समझने वाले आसानी के साथ समझ सकते हैं कि एक वजीर खारजा सदर मुल्कत को बाकायदा वार्निंग दे रहा है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर पार्टी बनने की कोशिश न करें। ये कैसे मुमकिन है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, जिनके वालिद साबिक सदर आसफ अली जरदारी मौजूदा सियासी सूरत हाल के एक मुतहर्रिक किरदार हैं, इनकी मर्जी और मंशा के बगैर नौजवान बिलावल भुट्टो ने अपने तौर पर सदर मुमलकत को वार्निंग जारी कर दी। दूसरी तरफ एक तहकीकाती सहाफी जो खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करके अमेरिका में मुकीम है, इसने आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से तकरीबन एक हफ्ता पहले एक ऐसी स्टोरी शाया कर दी है जिसके मंजरजात बहुत ज्यादा तहलका खेज हैं और साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके समधी साबर हमीद मिट्ठू गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान अरबों रुपए के असासों के मालिक बन गए हैं। हो सकता है एक हफ्ते तक इस कहानी पर आम गुफ्तगू ना हो, लेकिन जैसे ही नया आर्मी चीफ चार्ज संभालेगा और मौजूदा आर्मी चीफ के साथ लफ्ज रिटायर्ड लग चुका होगा तो फिर कौन नहीं होगा जो इस दास्तान की जुजियात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बयान करेगा। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका में बैठा हुआ शख्स ऐसी मालूमात हासिल कर ले जो बड़े बड़े तहकीकाती सहाफी पाकिस्तान में मौजूद होकर नहीं हासिल कर सकते। ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में रिपोर्टर अहमद नूरानी की बहुत ज्यादा मदद की गई है। जाहिर है मदद करने वाले कमजोर सहाफी या दफ्तरी मुलाजमीन नहीं है। इस किस्म की मालूमात या तो कसीर दौलत खर्च करके खरीदी जाती हैं या इनको वही हासिल कर सकते हैं जिनके पास ताकत और इख्तियार हो, सरकारी दफातर के अंदर इनको मुकम्मल रसाई हासिल हो। अभी तक आर्मी चीफ की तरफ से या इनके अदारे की तरफ से इस हैरानकुन रिपोर्ट की तरदीद या इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया और ये मालूमात हर तरफ फैल चुकी हैं। अगर ये कहा जाए कि 2022 पाकिस्तान में बड़े बड़े इंकशाफात और शदीद तरीन तनाज़ात के साल के तौर पर याद रखा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल इतने ज्यादा इंकशाफात हुए, इतने स्कैंडल सामने आए और इतने ज्यादा ताकतवर ओहदेदारों के बारे में ऐसी हैरानकुन खबरें सामने आई कि तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए। अभी 1 माह और 1 हफ्ता बाकी है। दूसरे लफ्जों में अभी 2022 के 5 हफ्ते बाकी हैं और इन आने वाले हंगामा खेज 5 हफ्तों में क्या कुछ सामने आता है इसके बारे में महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तहलका खेज इंकशाफात और खबरों से ना पाकिस्तानी सियासतदान बच सके हैं, ना अदालतों के जज महफूज रह सके हैं और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे ताकतवर किरदार महफूज रह सके हैं जिनको माजी में छूना भी मुमकिन नहीं था। इमरान खान जैसे निडर और बहादुर खिलाड़ी और सियासतदान जिनकी ईमानदारी और दयानतदारी की लोग कस्में खाया करते थे, इनके बारे में हैरानकुन इंकशाफात सामने आए और आज भी इमरान खान और इनके अजीजों कारब निशाने पर हैं और आए रोज इनके बारे में हैरानकुन बातें सामने आ रही हैं। अगरचे इमरान खान कई माह से ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों ने इख्तिदार में आने के बाद 1600 अरब रुपए की करप्शन को माफ करवा लिया है और ऐसी कानून साजी कर दी है कि अब शायद इस बहुत बड़ी करप्शन के जिम्मेदारों को सजा देना मुमकिन नहीं रहा। एक साबिक वजीर आजम इतना बड़ा दावा महज अफवाहों की बुनियाद पर नहीं कर सकता, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इनके इस दावे के बारे में कहीं से कोई तरदीद सामने नहीं आई और न ही किसी अदालत ने इस खौफनाक इंकशाफ की तहकीकात की तरफ पेशरफ्त की है। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद किस किस्म के खौफनाक इंकशाफात सामने आएंगे। अगर आज के सबसे बड़े मौजू की तरफ देखा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन भी इस मामले की कोई हतमी और वाज़ेह तस्वीर सामने लाने में कामयाब होगा, क्योंकि जिस किस्म के तबसरे और जायजे पेश किए जा रहे हैं इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत में सब कुछ नॉर्मल नहीं और कहीं न कहीं कशीदगी और टकराव की जबरदस्त कैफियत पैदा हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर आज भी वजीर आज़म हाउस को मुतवक्को आर्मी चीफ की तैयार की गई वजारत दिफा की समरी मौसूल नहीं होती तो मजीद बहम पैदा होगा और सोशल मीडिया
मीडिया के जरिए जिस किस्म का इबहम पहले ही पैदा किया जा चुका है, इसमें तेजी आ जाएगी और अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। दूसरी तरफ हुकूमत इस मामले पर जिस ठंडेपन का तासुर दे रही है और जिस तरह ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है और हर चीज मुकर्रर शुदा वक्त पर होगी, इस तासर के बारे में गहरा इबहम पैदा होता जा रहा है कि जब सब कुछ अपनी जगह पर है और मुअय्यन वक्त के इंतजार में है तो फिर ऐसी वजाहत क्यों नहीं की जा रही जिससे अफवाहें और शकूक शुबात का खात्मा हो सके। गिरोह दर गिरोह मुज़ाकरात और मुलाकातों के बारे में बताया जा रहा है और इस किस्म का तासर फैल रहा है कि शायद किसी के इख्तियार में कुछ भी नहीं और एक बहरान पैदा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस बहरान से पूरी तरह मुस्तफीद हो रही है और समझा जा रहा है कि न सिर्फ इस जमात की ताकत और हमायत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होकर फैल चुकी हैं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ मरकज में इक़्तिदार में नहीं लेकिन मरकज के फैसलों पर असरअंदाज होने की पूरी अहलियत रखती है और मरकज किसी ऐसे फैसले से गुरेज कर रहा है जो तहरीक इंसाफ और इसके हामियों के लिए नाखुशगवार हो। इमरान खान पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी को अमली तौर पर एक मुअत्तल शुदा शहर में बदल देंगे और इतने ज्यादा लोग इस शहर और इसके मज़ाफ़ात में जमा हो जाएंगे कि कारोबार जिंदगी ठप होकर रह जाएगा। ऐसी खबरें भी हैं कि फैजाबाद, नवाज शरीफ पार्क और शहर के कई हिस्सों में धरने की तैयारियां अरूज पर हैं और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान धरने का ऐलान करेंगे तो ये एक जबरदस्त तारीखी धरना होगा जिसको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। जाहिर है वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी जिस तरह वो इस्लामाबाद की हुदूद में कर सकती है और सूबाई हुकूमत पहले ही धरना देने वालों के पास है। इमरान खान इस मुमकिन धरने से कुछ हासिल कर पाएंगे या नहीं इसके बारे में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा और जो चीज नुमाया होकर सामने आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीबन बेदस्तोपा हो चुके हैं और जहाँ इन्हें लंदन क़यादत के दबाव का सामना है वहाँ वो मुकामी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं और इनकी काबीना के अरकान के मुतज़ाद बयानात इनकी कमजोर गिरफ्त की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के साथ ही सियासी फिजा मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो जाएगी और मतला साफ हो जाएगा वो खुशफहमी का शिकार हैं। इतनी जल्दी और आसानी के साथ ये कशीदगी और दबाव की सूरत हाल खत्म नहीं होगी बल्कि नए तनाज़ात भी शायद सर उठाते नजर आएंगे।